इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि वीटो शक्ति होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति ना दे तब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में दिया गया है। तो जब कोई विधेयक उसके पास जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होता है। पहला, वो अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं, लेकिन वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अगर धन विधेयक होते हैं तो वो उसे लौटा नहीं सकते हैं। और पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद अगर संसद उसे पुनः भेज दिया जाता है, चाहे सुधार करके या बिना सुधार कर किए, तो उस पर अपनी सहमति देना उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है। इस प्रावधान को, ये बाध्यकारी वाला प्रावधान को संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। अब आइए ये समझते हैं कि वीटो शक्ति होता क्या है। राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा विधेयक जो भेजा जाता है तो वो अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। इसी को वीटो शक्ति कहा गया है। अब वीटो शक्ति देने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके लिए मेनली मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। संसद को जो है जल्दबाजी या सही ढंग से विचार विमर्श किए बिना ही अगर मतलब कि विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो उसको रोकने के लिए। दूसरा कि अगर वो कोई असंवैधानिक विधेयक हो तो इन दोनों कारण को देखते हुए उसके पास वीटो शक्ति दिया गया है। आइए अब समझते हैं कि वीटो कितने प्रकार के होते हैं। तो वीटो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अत्यंतिक वीटो, दूसरा विशेषित वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो और चौथा होते हैं पॉकेट वीटो। तो भारत में मुख्य रूप से 3 वीटो होते हैं। एक होते हैं अत्यंतिक वीटो, दूसरा होते हैं निलंबनकारी वीटो, तीसरा होते हैं पॉकेट वीटो। जबकि विशेषित वीटो जो है यूएसए में है। भारत में कब कब वीटो का उपयोग किया गया है तो उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था पेप्सी विनियोग विधेयक पर, और 1991 में डॉक्टर आर वेंकटरमन के द्वारा किया गया था, और फिर 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर।